हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और आज इसका हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम यहाँ पर पहुँच गए, बिल्कुल अब लास्ट में पहुँच गए, बाकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो शुरुआत करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इनके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। देखो, वेजिटेशन का मतलब होता है जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो किस में आते हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं नेचुरल वेजिटेशन में। हमारे आसपास जितने भी आपको पेड़ दिखें या छोटे छोटे पेड़ दिखें या बड़े पेड़ दिखें या घास दिखे, जो भी कुछ दिखे, जितने भी प्लांट्स की कम्युनिटी है, प्लांट की कम्युनिटी में जो भी प्लांट्स आते हैं वो सारे किस में आएंगे, नेचुरल वेजिटेशन। और वाइल्ड लाइफ में क्या आएंगे, वाइल्ड लाइफ में आएंगे जीव जंतु, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सारे के सारे कीड़े मकोड़े हों या पक्षी हों या फिर रेप्टाइल्स हों या फिर पानी में रहने वाले हों, जितने भी जीव है वो किस में आते हैं, वाइल्ड लाइफ में आएंगे। तो स्पेशली आज हम इनके इंपॉर्टेंस के बारे में देखने वाले हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है कि नेचुरल वेजिटेशन की हमेशा नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी। अब प्लांट कम्युनिटी में क्या क्या आता है, ट्रीज, ग्रास एंड श्रब्स। श्रब्स मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। तो ध्यान देना, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड और विद ह्यूमन एड। एड का मतलब होता है सहायता, एड का मतलब क्या होता है, सहायता। तो मतलब नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये किससे है, एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी या तो वो नेचुरली ग्रो हुई है बिना ह्यूमन की सहायता से या फिर ह्यूमन की सहायता से ग्रो हुई है। अब देखो, आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे तो अपने आप उग जाते हैं, हम उसमें कुछ नहीं करते, इंसान कुछ नहीं करता, हम कुछ भी सहायता नहीं करते। आप जंगलों में जाओ, बहुत सारे आपको पेड़ पौधे देखेंगे, वहाँ पर हम क्या उनको पानी लगाने थोड़ी जाते हैं, नहीं जाते। मगर कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम प्लांट करते हैं। आपने घर में देखा होगा, घर में हम जो प्लांट्स लगाते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें पानी कौन देता है, हम देते हैं। टेक केयर कौन करता है, हम करते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ऐसे सभी प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो या तो नेचुरली ग्रो हुए हों बिना ह्यूमन की एड के या फिर हमारी सहायता से ग्रो किए गए हों, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन में तीन चीज़ आती है मेनली, ट्रीज बड़े बड़े पेड़ आते हैं, ग्रास घास आती है, और श्रब्स मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप के जो पेड़ होते हैं वो आते हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि चाहे नेचुरल वेजिटेशन हो या फिर वाइल्ड लाइफ हो, ये कहाँ पर पाई जाती है, एक छोटे जोन में पाई जाती है। कौन से जोन में पाई जाती है, जहाँ पर आपको तीनों चीज़ मिलती हुई दिखाई देंगी। क्या क्या चीज़ मिलती हुई दिखाई देगी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये चीज़ें मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार सुन लो। लिथोस्फीयर वो पार्ट होता है जहाँ पर लैंड पाई जाती है। तो जो मतलब हमारे पृथ्वी का लैंड वाला पार्ट क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब है हमारी जमीन का ऐसा भाग जहाँ पे पानी पानी पाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास जो एयर की ब्लैंकेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर पाया जाए, लिथोस्फीयर पाई जाए, एटमॉस्फेयर पाई जाए, तीनों चीज पाई जाए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। और ध्यान देना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है बायोस्फीयर में। तो यहाँ पर ये पिक आप देख सकते हो, क्लियरली आपको पता चल जाएगा। ये वाला पोर्शन हो गया जमीन वाला लिथोस्फीयर, पानी वाला हाइड्रोस्फीयर, एयर वाला एटमॉस्फेयर। अब ना तो अब देखो, अब आपको लाइफ कहाँ पर मिलेगी, लाइफ वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर आपको तीनों चीज़ मिल जाए। क्या क्या चीज़ मिल जाए, एटमॉस्फेयर भी मिल जाए, हाइड्रोस्फीयर भी मिल जाए, लिथोस्फीयर, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर जहाँ पर होगा तो वहाँ पर आपको प्लांट्स भी मिलेंगे और एनिमल्स भी मिलेंगे। देखो, हम अपनी बात कर लेते हैं, हमें रहने के लिए ज़मीन चाहिए भाई, घर किस पे बनाओगे, ज़मीन पे बनाओगे, लिथोस्फीयर हो गया। हमें पानी भी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, हाइड्रोस्फीयर हो गया। पानी हम चाहे अंडरग्राउंड वाटर लेके आए या कहीं से भी लाएं। एटमॉस्फेयर मतलब जीने के लिए हमें, आपको पता है, हवा भी चाहिए। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ मिल जाएंगी वहाँ पे आपको प्लांट्स भी मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको एनिमल्स भी मिल जाएंगे। इन दी बायोस्फीयर लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स मतलब जो जीवित प्राणी हैं या पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें
इन बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने के लिए। ध्यान देना, बायोस्फीयर में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे से मतलब संबंधित होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एक चीज की भी कमी हुई तो बाकी चीज पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, जिसको हम फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो घास है, घास को कीड़े मकोड़े खाते हैं, जो मतलब कीड़े होते हैं उनको मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को ईगल खाता है, ऐसे करके आपने एक पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो हम क्या है, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। और हम अपनी बात करें तो हम किस पर डिपेंड करते हैं? हम भी प्लांट्स और एनिमल्स पर ही डिपेंड करते हैं। अगर ये खत्म होते हैं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हमें खाने के लिए अनाज चाहिए, अनाज कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर क्या है, अपने बायोस्फीयर में हर चीज एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। इसीलिए ये एक प्रकार का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। बायोस्फीयर क्या है? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जो जीवन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्या बात कहते हैं? इकोसिस्टम, जहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, लिविंग बीइंग मिलेंगे, नॉन लिविंग बीइंग, और इन दोनों के बीच में आपस में एक रिलेशन रहता है और एक दूसरे पर ये क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। यही क्या बन जाता है, एक प्रकार का इकोसिस्टम बन जाता है। और ध्यान देना, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये दोनों के दोनों क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं, मतलब इनकी बहुत ही ज़्यादा कीमत है। हमारी लाइफ में वेजिटेशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज वाइल्ड लाइफ का भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है या प्लांट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो आप भली भांति जानते ही हो। सबसे पहले प्लांट से हमें क्या मिलती है? टिम्बर, मतलब लकड़ी मिलती है। आपने देखा हो घर में बहुत सारे सामान किसके होते हैं? लकड़ी के होते हैं। हमारी खिड़कियाँ, हमारे टेबल, मेज, ये जितनी भी सारी चीज़ें किसकी होती हैं? लकड़ियों की बनी होती हैं। और लकड़ियों का बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता है। गांव में लकड़ियां आपको पता है चूल्हे में, मतलब चूल्हा जलाने के लिए भी काम में आती है। बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंस है लकड़ियों का। पैकिंग वैकिंग के मतलब उसमें भी काम आती हैं। तो प्लांट से क्या मिलती है? हमें टिम्बर मिलती है। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, आप देखना किसी एक पेड़ पर, शेल्टर का मतलब है किसी आवास, मतलब एनिमल्स के लिए क्या होते हैं? शेल्टर होते हैं। तो आप देखना एक पेड़ पर आपको बहुत सारे जीव जंतु मिल जाएंगे, चींटी, चेंटा, गिलहरी, गिरगिट, और बहुत सारे पक्षी मिल जाएंगे, और सांप बाप भी मिल जाते हैं प्लांट्स पर। तो मतलब बहुत सारे लोगों को क्या देते हैं? ये शेल्टर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव जंतुओं का क्या होता है? प्लांट्स आवास होता है। और जंगलों में तो आपको पता है जितने भी जीव जंतु वो कहाँ रहते हैं? पेड़ों के नीचे ही रहते हैं। ठीक है, ओके। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। चलो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? हालांकि मैं इसको पहले बता चुका हूँ, आप इसको कमेंट करके बताइए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान। प्रोटेक्ट सॉइल दैट इज इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अब प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जहां पर प्लांट्स होंगे वहां पर सॉइल इरोजन कम होता है। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं, क्या करती हैं? मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ उसको, अगर मान लो सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, अगर आप मान लो अपने खेत की जो बाउंड्री होती है वहाँ पर ऐसे पेड़ लगा देते हो लाइन लगा के, इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। तो इससे क्या होता है? ज़्यादा तेज गति से जो हवा आएगी वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और लैंड में जो सॉइल इरोजन है वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो प्लांट्स ध्यान देना शेल्टर बेल्ट की तरह भी काम करते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी ये हेल्प करते हैं, मतलब स्टोरेज करने में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलती है, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, पेपर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जीव जंतुओं के बारे में हम देखेंगे, जितने भी हमारे पास आसपास जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे प्राणी दिखा रखे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मगर ये खत्म होते जा रहे हैं। हम क्या करते जा रहे हैं? इनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, और पेड़ फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इनकी भी संख्या क्या होती जा रही है? ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, तो खैर वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें एनिमल्स आते हैं, इसमें बर्ड्स आते हैं, इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, और एक्वेटिक लाइफ, पानी में रहने वाले जीव जंतु को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक लाइफ भी इसी का पार्ट है, किसका? वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं, जो मतलब आपके जंगल जो होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेराइटी पाई जाती है, किसकी? वाइल्ड लाइफ की। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का भी क्या इंपॉर्टेंस है। तो
पहली चीज़ तो ध्यान रखना, हमें जो दूध, मीट, हाइड्स, वूल, ये कहाँ से मिलते हैं? ये एनिमल से मिलते हैं। एक इंसेक्ट है बी, मतलब मधुमक्खी जो होती है उससे हमें क्या मिलता है? हनी मिलती है। और साथ के साथ में ये पोलिनेशन में भी हेल्प करती है। अब देखो साइंस में आपने पढ़ा होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है? ये कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं तो ये जो मधुमक्खी होती हैं ये क्या करती है, किसी फूल पर बैठेंगे, फ्लावर पर, उसमें से पोलन ग्रेन्स को ले जाकर दूसरे प्लांट के उस पर रख देती हैं, मतलब फूल पर बैठ जाती हैं। तो पोलन, ये जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पर, मतलब एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो उससे क्या होता है? प्लांट्स में एक प्रकार से रिप्रोडक्शन की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो साइंस में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो वहाँ पर पॉलिनेशन भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन की अगर रेट बढ़ेगी तो रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, और रिप्रोडक्शन बढ़ेगा तो फसल की प्रोडक्टिविटी क्या है? बढ़ जाती है, फसल का उत्पादन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ध्यान देना, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बी जो होती हैं, वो एक तो हनी प्रोड्यूस करती हैं एज वेल एज वैक्स प्रोड्यूस करती हैं, और साथ के साथ में पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं, और डीकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। डीकम्पोजर क्या होते हैं? जो मतलब छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में किसी चीज़ को क्या कर दें? ब्रेक कर दें, डिकम्पोज कर दें, और या फिर हम कह सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये गिद्ध को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वल्चर। तो वल्चर को हम बोलते हैं नेचुरल स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मतलब सफाई कर्मी। आपने देखा होगा जीव जंतु जो होते हैं अगर मर जाते हैं, भैंस या गाय या फिर जितने भी जानवर हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको सिटी से बाहर खुले में हम डाल के आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखना वहाँ पर बहुत सारे गिद्ध मिलेंगे, तो वो क्या कर देते हैं? इनको खा जाते हैं, और खा के क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। भाई एक प्रकार से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इस प्रकार सफाई कर्मी भी कहा जाता है किसको? वल्चर्स। और इनके अलावा बहुत सारे यहाँ पर पक्षी पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो वल्चर अब कम होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम संख्या हो गई है वल्चर्स की। द वर्ड फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज ए डीकम्पोजर्स एज वेल। बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कौन खा जाते हैं? पक्षी खा जाते हैं। गांव में अगर आपने जब भी खेती करते हुए देखा हो, मतलब लोगों को जब खेतों की प्लोइंग करते हैं, मतलब उनकी जुताई करते हैं, तो उस दौरान उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं मिट्टी में से, तो वहाँ पर पीछे पीछे बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, और वो पक्षी क्या करते हैं? कीड़ों को खा जाते हैं। और एक मूवी भी आई थी आपकी, ठीक है, 2.0, उसमें यही दिखाया गया है कि जो पक्षियों का जो वर्ड्स हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। वर्ड्स क्या करते हैं? कीड़ों मकोड़ों को खा रहे हैं, और मतलब एक नेचुरल बैलेंस बनाए रख रहे हैं। अगर पक्षियों की संख्या कम हो गई तो कीड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जो कि क्या है? डेंजरस है। तो ध्यान देना, वर्ड्स जो होते हैं इंसेक्ट को खाते हैं और डीकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं कई सारी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में। और जो वल्चर होते हैं, वल्चर मतलब गिद्ध जो होते हैं, इनके पास भी एक एबिलिटी है कि ये किसको खाते हैं? डेड लाइव स्टॉक, मतलब जो मृत जो जीव होते हैं लाइव स्टॉक में, मतलब यही आ जाएगा जो मतलब आपके कैटल होती है, गाय भैंस या जो भी है, जितने भी जीव जंतु होते हैं ये लाइव स्टॉक का पार्ट हो जाएंगे, जिनको हम मतलब रियरिंग करते हैं, इनका पालन करते हैं, घरों में रखते हैं। तो जो जीव मरे हुए जो जानवर होते हैं उनको कौन खाता है? वल्चर। इनके पास एबिलिटी है कि मरे हुए जानवर को भी ये क्या कर सकते हैं? खा जाते हैं, और स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं, मतलब सफाई कर्मी की तरह काम करते हैं। इसलिए इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लींसर की तरह काम करते हैं। कौन? ये वल्चर्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारी बुक में कुछ डायग्राम्स दिखा रखे हैं, मैं भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो कीड़ा सा दिखा रखा है ये है सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म रेशम का कीट है। ये जो प्लांट्स दिखा रखा है ये वाला है ब्रह्म कमल, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, हर मतलब जड़ी बूटी। यहाँ पर है ब्लू किंगफिशर, ये जो दिखा रखा है ये जानवर कौन सा है? ये पक्षी कौन सा है? ब्लू किंगफिशर। और ये यहाँ पे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, और यहाँ पे ये जो सांप दिखा रखा है यस, ये है पाइथन। क्या है? पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको नोट्स, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।